आरजेकर हॉस्पिटल लेडी जूनियर डॉक्टर मर्डर केस, जिसने हाल ही में पूरे देश को दहला कर रख दिया कि आखिर क्यों संजय रॉय ने जूनियर लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। सभी लोगों का बस एक ही सवाल है कि क्या संजय रॉय जूनियर डॉक्टर को पहले से जानता था या उसकी डॉक्टर के लिए एक तरफा मोहब्बत थी? क्या वो पहले से लेडी डॉक्टर का पीछा करता था? आखिर क्या था मामला कि उसने लेडी डॉक्टर के साथ इतनी हैवानियत दिखाई? जानेंगे इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से। पर उसके पहले आपने हमारे चैनल क्राइम वर्ल्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ये कहानी शुरू होती है 5 अगस्त 2024 से। संजय रॉय, जो कि एक वॉलंटियर था, जो कि पुलिस के लिए काम किया करता था, वो पुलिस में था नहीं पर सेमी पुलिस के तौर पर वह कोलकाता पुलिस के लिए काम किया करता था। संजय रॉय ने 2019 में कोलकाता पुलिस के डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया। थोड़े दिन वहाँ काम करने के बाद कोलकाता पुलिस ने उसे एक दूसरे डिपार्टमेंट PDD यानी पुलिस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में बतौर वॉलंटियर भेज दिया। कुछ दिन वहाँ रहा पर बाद में उसे कोलकाता पुलिस ने फिर से आरजेकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की जो पुलिस चौकी है वहाँ उसकी ड्यूटी लगा दी एक वॉलंटियर के रूप में कि तुम यहाँ का सारा काम संभालो। फिलहाल संजय रॉय यहीं आरजेकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक वॉलंटियर के रूप में काम कर रहा था। हालांकि वह पुलिस का स्टाफ मेंबर नहीं था पर लोग उसे पुलिस वाला ही समझते थे क्योंकि उसने अपनी गाड़ी पर कोलकाता पुलिस लिखवा रखा था। टी शर्ट और कैप भी वह कोलकाता पुलिस की ही पहनता था। खैर, जब से उसकी ड्यूटी आरजेकर हॉस्पिटल में लगी थी उसने एक नया धंधा शुरू किया, दलाली का। जो भी मरीज यहाँ इलाज कराने आते उन्हें एडमिट होने के लिए बेड खाली नहीं मिलते। क्योंकि संजय रॉय की हॉस्पिटल में एक अच्छी जान पहचान थी, ये उन जैसे लोगों को ढूंढता, उनसे कुछ पैसे लेता और उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाता और यही काम ये किया करता था। 5 अगस्त 2024 को संजय रॉय कोलकाता से निकलकर खड़गपुर में एक जगह है सरवा, वहाँ पहुँचता है क्योंकि सरवा में पुलिस वेलफेयर सोसाइटी की एक मीटिंग थी। यह मीटिंग अटेंड करता है। फिर 6 और 7 अगस्त तक ये वहीं सरवा में ही रहता है। 8 अगस्त को संजय रॉय सरवा से निकलता है और सुबह वापस कोलकाता पहुंचता है। दिन भर ये भटकता रहता है। फिर रात में पहली बार रात 11 बजे ये उसी आरजेकर मेडिकल कॉलेज में अंदर पहुंचता है और दाखिल होता है। दाखिल होते ही ये सबसे पहले उस मरीज़ से मिलता है जिससे उसने भर्ती करवाया था। मरीज़ बताता है कि बाकी सब तो ठीक है पर मुझे एक्सरे करवाना है। मरीज़ के साथ कुछ अटेंडेंट भी थे। यह अटेंडेंट के साथ जाकर मरीज़ का एक्सरे करवाता है। एक्सरे करवाने के बाद वो मरीज़ को फिर से बेड पर लेटवा देता है और कहता है कि कुछ परेशानी हो तो बताना। यह कहकर वो अस्पताल से बाहर निकल जाता है। करीब रात के 11:30 बजे संजय रॉय अस्पताल से बाहर निकलता है। जब वह निकलता है रात के 11:30 बज रहे थे। करीब 1.5 घंटे वो अस्पताल से बाहर रहता है। अब रात के 1 बज चुके थे। तारीख बदलकर 9 अगस्त हो जाती है। 9 अगस्त रात 1 बजे संजय रॉय फिर से अस्पताल में उसी बिल्डिंग में दाखिल होता है। इस बार भी वह एक दूसरे मरीज को देखने जाता है जिसे उसने ही भर्ती करवाया था। वह उसके हालचाल पूछता है। फिर ये उस मरीज के साथ जो तीमारदार रुका हुआ था उसके साथ अस्पताल के पिछले हिस्से में जाता है और शराब पीता है। करीब 1 घंटे तक यह दोनों शराब पीते हैं। फिर अटेंडेंट यानी तीमारदार वहाँ से चला जाता है। अब संजय रॉय वहाँ से उठकर मेन बिल्डिंग की ओर बढ़ता है और अस्पताल में दाखिल होता है। करीब रात के 3 बजे होंगे। अब संजय रॉय अकेला था। ये सोचता है कि चलो कहीं आराम करते हैं। ये बिल्डिंग के 3rd फ्लोर यानी चेस्ट डिपार्टमेंट पर जाता है और वहीं एक सेमिनार हॉल था जहाँ कुर्सियाँ लगी हुई है, जहाँ अस्पताल के छोटे मोटे फंक्शन, लेक्चर और सेमिनार्स हुआ करते थे। संजय रॉय उसी 3rd फ्लोर के सेमिनार हॉल तक पहुँचता है। करीब रात के 3 बज रहे होंगे। 3rd फ्लोर पर पूरा सन्नाटा था। वह सेमिनार हॉल के गेट को खुलता है और अंदर जाता है। अंदर लाइट्स चालू थी। तभी उसकी नज़र एक कुर्सी पर बैठी हुई डॉक्टर पर जाती है और ये वही जूनियर लेडी डॉक्टर थी जिनकी आंखें बंद थी, जिन्हें देखकर लग रहा था कि वो आराम करने आई है, कुछ थकी हुई है क्योंकि नाइट शिफ्ट भी थी। और यहीं उस जूनियर डॉक्टर को देखकर शराब के नशे में संजय रॉय की नीयत खराब हो जाती है। अब इधर एक दूसरी कहानी ये है कि जूनियर डॉक्टर कई दिनों से अपनी नाइट शिफ्ट की ड्यूटी कर रही थी इसी चेस्ट डिपार्टमेंट में 3rd फ्लोर पर। जूनियर डॉक्टर अपने सभी पेशेंट को अटेंड करती है। उसके बाद उन्हें कुछ वक्त मिलता है तो रात 2 बजे वह अपने 4 साथी जूनियर डॉक्टर, जो कि उसी आरजेकर हॉस्पिटल में 2nd ईयर के स्टूडेंट थे, उनके साथ कैंटीन में खाना खाने जाती है। खाना खाने के बाद चारों साथी डॉक्टर्स अपने पेशेंटों को देखने के लिए अपनी अपनी शिफ्ट में चले जाते हैं। जूनियर डॉक्टर अपने पेशेंटों को पहले ही देख चुकी थी। उनके पास अब कोई पेशेंट नहीं था। वो फ्री हो चुकी थी। उन्होंने सोचा कि काम तो अभी नहीं है, क्यों ना थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। जूनियर डॉक्टर अब आराम करने उसी सेमिनार हॉल के अंदर जाती है। वो है कुर्सी पर बैठती है, आंखें बंद करके कुछ देर आराम करने लगती है। तब करीब 3 बज चुके थे। तभी संजय राव सेमिनार हॉल में दाखिल होता है। जूनियर डॉक्टर को देखकर उसकी नीयत खराब होती है और वह जूनियर डॉक्टर के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। पर जूनियर डॉक्टर अपने बचाव के लिए पूरी कोशिश करती है
और इसी जद्दोजहद में संजय रॉय जूनियर डॉक्टर का सर दीवार पर मारता है, जिससे उनकी आंखों का चश्मा टूटकर उनकी आंखों और मुंह में चला जाता है, जिससे उनकी आंखों और मुंह से खून निकलने लगता है। वह पूरी कोशिश के साथ विरोध करती है, पर आखिर में संजय रॉय जूनियर डॉक्टर का गला दबाता है और डॉक्टर अपना होश खो बैठती है और उस संजय रॉय को मौका मिलता है। करीब 40 मिनट तक संजय रॉय उसी सेमिनार में सारी दरिंदगी की हदें पार करता रहता है। फिर वह उसी सेमिनार की एग्जिट से बाहर आता है और उस अस्पताल से बाहर निकल जाता है। पर हैरानी की बात तो ये है कि उसके बाद वो कहीं भागने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसी अस्पताल के पास एक कोलकाता पुलिस के बैरक में बेफिक्र होकर सो जाता है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। अगली सुबह पूरे अस्पताल में कोहराम मच जाता है कि सेमिनार हॉल में एक लाश मिली। कोलकाता पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने देखा कि सेमिनार हॉल में एक महिला डॉक्टर की लाश के साथ उनका मोबाइल और उनका लैपटॉप और एक नेक बैंड ब्लूटूथ भी मौके पर बरामद हुआ। कोलकाता पुलिस ने उन चारों साथी डॉक्टरों के मोबाइल के साथ ब्लूटूथ को कनेक्ट करने की कोशिश की, पर वो कनेक्ट नहीं हुआ। बाद में एक टीम ने जब सीसीटीवी कैमरे को चेक किया, तब देखा कि एक आदमी जिसके गले में नेक बैंड ब्लूटूथ है वो सेमिनार में आता है और 4:37 पर सेमिनार से बाहर जाता दिखाई दिया। और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि संजय रॉय था। जब लोगों ने उसे देखा तो वो तुरंत पहचान गए कि ये तो वहीं आरजीकर हॉस्पिटल की पुलिस चौकी में वॉलंटियर के तौर पर काम करता है कोलकाता पुलिस के लिए। इसलिए पुलिस को संजय रॉय को ढूंढने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। उन्हें पता चला कि वह वहीं बैरक में सोता है। पुलिस तुरंत बैरक में जाती है, उसे उठाती है और ले जाती है। तभी एक पुलिस अफसर ने मौके से मिला ब्लूटूथ उसके फ़ोन से कनेक्ट किया और वो तुरंत एक ही बार में कनेक्ट हो गया। आधा मसला तो यूं ही हल हो चुका था। इसके बाद पुलिस फिर उस बैरक की तलाशी लेती है। तलाशी में पुलिस ने देखा कि जो संजय रॉय के कपड़े थे वो धुले हुए थे और साफ थे। पर जब पुलिस ने उसके जूतों की तलाशी ली, तब उन जूतों के सोल में कुछ खून के निशान दिखाई पड़े, जो कि इस बात की गवाही दे रहे थे कि संजय रॉय मौके पर मौजूद था। फिर इन जूतों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। तो दोस्तों, इन सभी सबूतों को देखते हुए संजय रॉय को मुख्य आरोपी के तौर पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब इस केस की जांच को सीबीआई को सौंप दिया गया है। सीबीआई इस केस की जांच कर रही है। आशा करता हूँ कि इस केस की जल्द से जल्द कार्रवाई हो और इन जैसे दरिंदों को मौत की सज़ा सुनाई जाए। तो दोस्तों, ये थी कोलकाता की जूनियर डॉक्टर की दर्दनाक कहानी, जिसने पूरे देश को दहला कर रख दिया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।